हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ और साइकिल के बारे में, ठीक है। और उसी टॉपिक पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, देखिए। और कंपटीशन में आते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और बहुत कम समय में क्विक रिस्पॉन्स टेक्निक से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन ऐसे आता है, गिवन फाइनाइट अल्टरनेटिव सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस रिप्रेजेंट्स। इसमें से कोई भी एक सीक्वेंस आपको दिया जाएगा और चार ऑप्शंस, इसमें से कोई भी चार ऑप्शंस दिए रहेंगे जो करेक्ट होंगे। करेक्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ओके। उससे पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूं। वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ, साइकिल क्या होता है। वॉक जिसमें वर्टेक्स और एजेस दोनों का रिपीटेशन अलाउड है। ट्रेल ओनली वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड, एजेस नो। हियर क्लोज्ड ट्रेल इज नोन एज अ सर्किट। पाथ जिसमें वर्टेक्स और एज दोनों में से किसी का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और क्लोज्ड पाथ को हम लोग साइकिल बोलते हैं। बहुत डिटेल्स में प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता रखा हूं। अभी देखिए कैसे हम लोग आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये वर्टाइसेस है उस ग्राफ का ए बी जी एफ सी बी। देखिए यहां पर बी दो बार है, नो डाउट वर्टाइसेस जो है वो रिपीट हो चुका है। अब वहां से आप चेक कीजिए, ए बी जी एफ सी बी देखिए ऐसे ए बी जी, यहां से ऐसे गया, इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर और फिर इधर, है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ये वर्टाइसेस रिपीट हो चुका है। और जब वर्टाइसेस रिपीट होता है, एजेस नहीं, उसको हम लोग ट्रेल बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेल। यानी अगर चार ऑप्शन होता तो आप उसको ट्रेल को टिक करना होता आपको। अब सेकेंड वाला चेक करेंगे, बी जी एफ कहां से शुरू हुआ है। देखिए बी जी एफ मतलब यहां से शुरू होता है। देखिए बी से शुरू हुआ, बी जी एफ सी बी जी, यहां से फिर सी, फिर बी, फिर जी और फिर ए, ऐसे आया। तो देखिए यहां पर एजेज भी रिपीट हो रहा है और वर्टाइसेस भी रिपीट हो रहा है। तो जब दोनों का रिपीटेशन अलाउड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे वॉक। इसका आंसर हो जाएगा वॉक। अब नेक्स्ट देखिए 3 नंबर हम लोग देखते हैं, सी ई एफ सी। ध्यान से देखिए, सी उसके बाद है आपका ई, फिर एफ सी। देखिए सी ई एफ सी। यहां क्या है, किसी भी एज और किसी भी वर्टाइसेस का रिपीटेशन नहीं हुआ, लेकिन ये क्लोज्ड है। जहां से शुरू हुआ वहीं पे बंद, यानी कि ओरिजिन वर्टेक्स और टर्मिनस वर्टेक्स दोनों सेम है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड पाथ। और क्लोज्ड पाथ को हम लोग नाम देते हैं, ये देखिए है ना, क्लोज्ड पाथ को नाम देते हैं हम लोग साइकिल। ये इसका आंसर हो जाता है साइकिल, ऐसे। सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सी ई एफ सी ई। देखिए इधर सी ई एफ सी फिर ई, सभी रिपीट हुआ दो बार। तो जैसे ही रिपीट हो रहा है, देखिए यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ई का रिपीटेशन हुआ, ठीक है। और सी ई मतलब इसके बीच का एज भी रिपीट हुआ। तो एज और वर्टाइसेस जब दोनों रिपीट होते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वॉक, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एफ ए। दिस इज इंपॉर्टेंट। ए बी एफ एफ। देखिए यहां पर कोई कनेक्शन नहीं है, ए बी एफ और फिर ए। देखिए ए बी एफ ये तो संभव नहीं है ना, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये इस तरह ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। अक्सर यहां गलत होता है, ध्यान देने वाली बात। वॉक, ट्रेल, सर्किट, पाथ, साइकिल किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यदि अगर उसमें ऑप्शन नॉन रहेगा तो आपको नॉन लगाना है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डी ई सी बी। एफ डी ई कहां से शुरू हुआ, देखिए
F D E C B, ऐसे देखिए किसी का भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं किए हम लोग और एज को भी रिपीट नहीं किए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पाथ को, क्योंकि ये ओपन है। अगर यही क्लोज्ड होता तो साइकिल होता। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं पहले, ये क्वेश्चन नंबर बी, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए में 6 क्वेश्चन किए। अब हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर बी, स्टेटमेंट सेम है। ये फाइनाइट अल्टरनेटिव सीक्वेंसेस ऑफ vertices and edges are given and we have to determine, आइडेंटिफाई करना है कि ये सीक्वेंस किसको रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए वॉक, बी ट्रेल, सी सर्किट, डी पाथ और ई साइकिल, या फिर नन ऑफ दिस, कोई भी एक हो सकता है। मैं यहाँ लिखा नहीं ऑप्शंस, उसमें लिखा हुआ था। तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पर देखिए V1 E1 V2 E2 V3 E2 V2 कैसे रिपीट हो रहा है, देखिए इधर V1 E1 V1 E1 V2 E2 ऐसे, और ये V2 तक गया। कहने का मतलब है V1 से शुरू किया, E1 के थ्रू V2 तक आया, फिर E2 के थ्रू V3 गया और फिर रिपीट होके V2 में आया। तो इस वॉक में हमने देखा कि देखिए E1 E2 और E3 ये दोनों रिपीट हुआ और V2 भी रिपीट हुआ। कहने का मतलब क्या है, इसमें एजेस भी रिपीट हुए, वर्टेक्स भी रिपीट हुआ, दोनों का रिपीटेशन हुआ। तो इसलिए ये क्या होगा, वॉक, क्योंकि वॉक में एजेस और वर्टेक्स दोनों का रिपीटेशन अलाउड है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। See now, it begins from V4 E7, V4 E7, I mean it has started from here, V4 E7, देखिए ऐसे V4 E7 V1 E1 के थ्रू यहां तक आया, फिर E2 V3, फिर ये यहां तक आया और फिर E3 V4 आगे ये देखिए यहां तक आया। तो स्टार्ट हुआ यहां से, ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखिए कोई एज रिपीट नहीं हुआ, लेकिन ये वर्टेक्स 2 बार रिपीट हुआ। तो जिसमें वर्टेक्स का रिपीटेशन होता है, एजेस का नहीं, उसको हम लोग ट्रेल बोलते हैं, और ये क्या है, ट्रेल है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू हुआ V1 से, तो V1 ये है, V1 E1 V2 लाइक दिस, V1 E1 V2, फिर E2 V3 E3 यहां से, फिर यहां से आया V4 और फिर ये चला गया E4 से V5 इधर। ठीक है, तो ये शुरू हुआ कहां से, V1 से, मतलब यहां से शुरू हुआ। देखिए यहां से शुरू हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अच्छा बताइए, ये यहां से शुरू होके यहां आया, किसी भी वर्टेक्स को ये रिपीट नहीं किया, किसी भी एज को रिपीट नहीं किया। तो जिसमें वर्टेक्स और एजेस का रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, रिपीटेड होता ही नहीं है, दोनों में से दोनों ही नहीं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पाथ। दिस इज व्हाट, पाथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहां V1 से शुरू हुआ, V1 E1 V2, V1 E1 V2 E2, V1 E1 V2 E2 from this up to here, फिर V3 E3 V3 E3 और फिर V4 E7, ये E7 के थ्रू फिर यहाँ V1 में आया। मतलब ये कैसा ग्राफ बना, ऐसे यहाँ से शुरू किया, ऐसे आया, ऐसे आया। तो किसी भी वर्टेक्स को ये रिपीट नहीं किया और किसी भी एज को भी रिपीट नहीं किया, लेकिन इसका जो ओरिजिन वर्टेक्स था और टर्मिनस वर्टेक्स था, दोनों सेम हुआ। इसका मतलब यह है कि ये क्लोज्ड पाथ है, और क्लोज्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए।